कसूरवार हमारी कौम है। हमारे यहाँ भुट्टो जिंदा है, इमरान खान से बेहतर कोई बंदा नहीं है, नवाज शरीफ जैसा कोई लीडर नहीं है। हमारी कमकली ये है, हमारी कमकली ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ अच्छा बोलने वाला अरशद शरीफ जैसा सहाफी जिसको गोली मार दी जाती है, अब उसकी बेस पे खान साहब जैसे लोग या प्रॉपर जो पॉलिटिशियन है वो सियासत खेल रहे हैं। इसके पीछे जो मकसद था उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया में डिजिटल करेंसी, जी हाँ, डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है 1 नवंबर को, जिसका फायदा इंडिया को ये होने जा रहा है कि वहाँ पे करप्शन रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि मुल्क में जितना भी पैसा आएगा या कहीं भी यूज होगा, इलीगल भी अगर यूज होता है तो उनके मुल्क की जो है पॉलिटिशियंस को इस चीज़ की खबर हो जाएगी। मुल्क में इस चीज़ की जो है डाटा एनालिसिस सारा किया जा रहा होगा कि पैसा कहाँ पे, करेंसी कहाँ पे, किस वक्त कितनी यूज़ हो रही है। अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस चीज़ की शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि इंडिया ने इकदाम लिया, और दुनिया की पहली कंट्री है जिसने इस चीज़ को प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और ऐसा स्टेप लिया है अपने मुल्क के लिए। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, वो क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, और ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान में ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियां अजहर। मियां अजहर साहब, मेरा सवाल ये है कि इंडिया दुनिया की पहली कंट्री है जो कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है, जिसका मतलब है कि कोई कागज़ की फॉर्म नहीं होगी उसकी, जिसके बेनिफिट्स ये होंगे कि करप्शन केसेस नहीं होंगे, टीयर एंड फेयर जो इतना ज़्यादा होता है, नोट्स का ज़ाया होते हैं, वो नहीं होंगे, कहीं आग लग गई या कहीं कुछ भी हो गया, कितना पैसे का ज़ाया होता है वो नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर बात करूँ तो कितना बड़ा हिस्सा इकॉनमी का हर मुल्क लगाता है नोट छपवाने में। इन तमाम चीज़ों से बचत करके उन्होंने ये डिजिटल करेंसी का स्टेप लिया है। सबसे मेजर इसमें जो एस्पेक्ट उन्होंने माइंड में रखा है वो था करप्शन को रोकना, ताकि मुल्क में कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, जैसे आप देख लें कि पाकिस्तान के फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, इसी तरह वहाँ पे अगर कोई कहीं पे चीज़ें ख़राब भी थी तो उनको सेटल करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस इकदाम को, क्योंकि डिजिटल करेंसी पहली दफ़ा लॉन्च होना इतना बड़ा इकदाम है? जी बिल्कुल, ये इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इंडिया ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि हम टेक्नोलॉजी को वेलकम करते हैं। और पाकिस्तान सर, वो वेलकम तो वो बहुत पहले कर चुके हैं। जी, ऑलमोस्ट उनको तकरीबन 1.5 साल हो गया। उन्होंने 30% चार्जेस के साथ क्रिप्टो को लीगल किया है, और ना सिर्फ लीगल किया है बल्कि उन्होंने अपनी डिफरेंट एक्सचेंजेस भी दिए हैं, मुख्तलिफ नाम है, जैसे कि वज़ीर एक्स हो गया। तो पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी नीड है। यूएस और अमेरिका की एक एसेंचर की रिपोर्ट के मुताबिक बताने जा रहा हूँ कि यूएस और अमेरिका में 90% बैंक्स जो है वो अपनी पेमेंट्स के लेन देन ब्लॉकचेन के ज़रिए करते हैं, जिससे उनको अच्छी सर्विसेज मिल रही है। तो पाकिस्तान में अभी ब्लॉकचेन का भी कंसेप्ट नहीं है, और इसके साथ साथ क्रिप्टो को भी पाकिस्तान में लीगल करने का। सर, कॉन्सेप्ट तब आता है जब इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई अभी तक। कॉन्सेप्ट तो बहुत आगे की बात करें आप। बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी तक इन्फॉर्मेशन का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर से, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं, कि वो इसके ऊपर काम करें, इसको समझें कि ब्लॉकचेन कैसे और क्रिप्टो कैसे काम करती है, और कैसे पाकिस्तान की इकनॉमी भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जैसे कि इंडिया और डिफरेंट अदर कंट्रीज़। जैसे मैं अगर दुबई की बात करूं तो इस वक्त दुबई ग्लोबल क्रिप्टो हब बन चुका है, और दुबई ने ना सिर्फ उसको रेगुलेट किया है बल्कि उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी बना दी हैं। इवन अब वो मेटावर्स में भी जा चुके हैं, और पाकिस्तान में अभी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की ही हाउ नाउ। सर, जैसे आपने अभी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की बात की, तो नो डाउट ये बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए, लेकिन जो डिजिटल रुपी का ट्रेंड चला है, डिजिटल रुपी का ट्रेंड इंडिया चलाने जा रहा है, 1 नवंबर को जो है इसका एकदम स्टेप फॉरवर्ड हुआ है, तो ये वो चीज़ है जो अभी तक कोई नहीं किया। और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में भी जो हर्डल्स आ रही थी ना, ये वो उन हर्डल से भी बिल्कुल फ्री एक चीज़ उन्होंने लॉन्च की है, जो उनके मुल्क को बहुत फ़ायदा दे सकती है। अभी तक देखें, यूएसए सुपर पावर होने के बावजूद उन्होंने भी अपने मुल्क के लिए ऐसा इकदाम नहीं लिया। तो वो चीज़ करप्शन को रोकने के लिए हमारे मुल्क में पहले आनी चाहिए थी, जबकि इंडिया में पहले आई है। कितनी यूज़फुल हो सकती है? जी, ये बहुत यूज़फुल हो सकती है। रिसेंटली स्टेट बैंक ने एक बहुत अच्छा स्टेप भी लिया है, रास्ट के नाम से, जिन्होंने पेमेंट नेटवर्क दिया है, लेकिन इसको मज़ीद वो बेहतर बनाए ताकि वो भी डिजिटल करेंसी लेके आए। और जैसे इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान भी ग्रो करेगा, इकनॉमी भी मजबूत होगी, और
डिफरेंट एंगल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, इनकम आएगी, और जिससे ऑलमोस्ट जो है पब्लिक जो है खुशहाल होगी। तो पाकिस्तान को ये स्टेप लेना चाहिए, और उनसे पहले लेना चाहिए था। बदकिस्मती से प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे अभी तक किसी को यही नहीं पता कि गवर्नमेंट रन कौन कर रहा है, तो मतलब अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचान ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचानें, और स्पेशली रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर से और अदर वज़ीरों से जो आईटी को और मैनेज कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस चीज़ के ऊपर काम करें, बजाय इसके कि वो धरने और दूसरे अदर कामों में पड़े रहें, ताकि मुल्की हालात बेहतर हों, मुल्की हालात खुशहाली की तरफ आएंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट में लीड कर रहा हो, उससे किसी को कोई गर्ज नहीं पड़ेगी। लोगों के पास इनकम आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। इंडिया ने एक बहुत बड़ा इकदाम लिया है, डिजिटल करेंसी पायलट। 1 अक्टूबर को उनका लॉन्च हुआ है। आप देखें कि पहले हमेशा पेपर में करेंसी एक्सचेंज होती थी, जिसमें करप्शन जैसे बहुत सारे इश्यूज होते थे, जो है ना इलीगल काम बहुत ज़्यादा हो जाता था। मुल्क में पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, किसी को खबर नहीं होती थी, क्योंकि इलीगली पैसा जो है ना आना जाना, इन सारे इकदाम से बचने, इन सारे जो है ना फ्लॉज हर्डल से बचने के लिए उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जो अभी रिटेल में नहीं होलसेल में सिर्फ जारी है। कैसा इकदाम है ये? आपको नहीं लगता उनसे पहले पाकिस्तान को करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हमारी कंट्री को है, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी कंट्री में हैं, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर दो मसले हैं। एक, हमारी कौम अभी आटा घी चीनी पत्ती से नहीं निकली है। सेकेंडली, हमारी कौम में जो मोस्ट नंबर ऑफ़ पीपल्स वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो अगर इंडिया में इकदाम हुआ है तो वहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ़ पीपल्स या उनके जो आईटी की फील्ड के लोग हैं, उन्होंने चीज़ को सीखा है, समझा है। सीखने और समझने के बाद वो लोग इस चीज़ के अंदर आए हैं। सही है। और एक स्टेप इधर जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं बना इस तरह का, जहाँ पर हम डिजिटल करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या इन तमाम चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। जब यहाँ पर कोई बंदा काम करना भी चाहता है, पढ़ना भी चाहता है इस चीज़ को, तो उसको भी जो है ना बैक फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि भाई तू क्या कर रहा है। सही है। अब मैं रिसेंटली दुबई गया हुआ था क्रिप्टो एक्सपो में, मार्च 2022 में। जब मैं वहाँ एंटर हुआ तो मैंने देखा कि यार पूरी दुनिया के लोग थे, ठीक है, लेकिन मेरी कंट्री का नाम कहीं नहीं था। यहाँ आपकी कंट्री का नाम इस वजह से नहीं था क्योंकि हमारी कंट्री में क्रिप्टो का नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने वो क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए एक उनसे भी बेहतर चीज़ ला के मार्केट में सामने रखी कि येस वी आर हियर, मतलब खुद को प्रूव किया। मैं आपको वही तो रीज़न बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कंट्री अभी निकली नहीं है ना उस चीज़ से। कि अभी आप देख लें कि खान साहब जो है ना आवाम को लेके दौड़ गए हैं, ठीक है। आई एम अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, बट आप लोग कर क्या रहे हैं यार, ठीक है। आज खान साहब का मसला हल होता है, खान साहब सीट पे आते हैं, देन नून लीग आ जाएगी, वो लेके फिर दौड़ जाएगी। वो उनका मसला हल होगा, पीपी आ जाएगी, वो लेके दौड़ जाएगी। सही है। एजुकेशन गोल चक्कर में बस पिसे जा रही है, भागे जा रही है, इनको खुद नहीं पता। एक हसल बसल मची हुई है हमारे मुल्क में। मसला पता है क्या, द रीज़न बिहाइंड इज दिस के थोड़ा सा ना लोग एक चीज़ से निकलें। लोगों को मसला ये है कि वो चाह रहे हैं कि हम रातों रात अमीर बने, ठीक है। अब मैं इस फील्ड से हूँ और हमारी इस फील्ड में लोग आते हैं, यार पुत्र ऐ फाड़ते मैनू किने देगा। हम कहते हैं सर आप इसको सीखें, इसको समझें, काम कैसे होना है, किस तरीके से होना है, आप उस पर करें। अब आप अमेज़ोन की मिसाल ले लें। अब और हमारी कौम का एक बड़ा मसला है, वो क्या है कि कोई भी चीज़ आती है सीखना समझना नहीं है। ऊबर क्रीम आई, सही है, हर बंदे ने अपना घर बेच दिया, चीज़ें बेच दी, ऑल्टो ले ली, वैगनर ले ली और ऊबर क्रीम पे चले गए। सही है। अमेज़ोन आया, नेबलर्स आया, किसी को ये नहीं पता कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। फीसें छोड़ी, जो भी जहाँ से पैसे पूसे किए, बाइक बेची, वटेवर जो बेचा, अमेज़ोन में जाकर काम शुरू कर लिया, सीखना शुरू कर दिया। अमेज़ोन पे अंडे आलू बेच रहे हैं ये लोग, लिख क्या रहे हैं आपको पता है? बैन हो गया था पाकिस्तान में इस हो वजह गया था। डॉक्टर साहब में दुआ बिक्री है, ठीक है, कि मैं डॉक्टर साहब जाऊंगा आपके लिए दुआ करूंगा। आप इसमें कभी भी अपने गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। आई थिंक रिस्पॉन्सिबल मेरी ज़ात है। मुझे पता है कि यार यहाँ पर ऑनलाइन दुनिया के अंदर मैं सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मैं क्यों नहीं सीख रहा, मैं क्यों नहीं समझ रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है पैसे लगाऊं, मेरा पैसा 100 का 200 और अस्सलाम वालेकुम। तो फिर हमारा हाल यही होना है, और हमें हमारे पॉलिटिक्स ने सारी ज़िंदगी आटा घी चीनी पत्ती के पीछे ही भगाना है। और आज आप कह देंगे इंडिया ने ये कर दिया, फलाना ये कर दिया, सर वो तो कब से कर रहे हैं। आज ब्लॉकचेन के ऊपर आप बात कर रही है, उनकी हर चीज़ की इंडस्ट्री इंडिया की हमसे आगे है, बहुत बहुत आगे। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश हमसे आगे है, अनफॉर्चुनेटली हर वो कंट्री हमसे आगे है जिनकी एक दौर में हमने मदद की है। कसूरवार हमारी कौम है। हमारे यहाँ भुट्टो जिंदा है, इमरान खान से बेहतर कोई बंदा नहीं है, नवाज शरीफ जैसा कोई लीडर नहीं है। हमारी कमअक्ली ये है, हमारी कमअक्ली ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ अच्छा बोलने वाला अरशद शरीफ जैसा सहाफ़ी जिसको गोली मार दी जाती है, अब उसकी बेस पे खान साहब जैसे लोग या प्रॉपर जो पॉलिटिशियन है वो सियासत खेल रहे हैं।
इसके पीछे जो मकसद था उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहा कोई? क्यों एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा? क्यों उस चीज़ पे काम नहीं हो रहा जो चीज़ चाहिए? ठीक है, हमारी कौम को सर लगा दिया आटा घी चीनी पत्ती के पीछे और सारी जिंदगी हमारी कौम इसके पीछे रहेगी। ठीक है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई हल नहीं है। हाँ, जब इससे निकलें, हमारी कौम सीखना नहीं चाहती है। अब आप बात कर रही हैं, सब देखें, इंटरनेट हर बंदा यूज़ करता है, लेकिन हमारा इंटरनेट यूज़ हो रहा है टिकटॉक वीडियोस के लिए, हमारा इंटरनेट यूज़ हो रहा है गलत प्रॉक्सिस के लिए। लोगों को गूगल सर्च का नहीं पता कि गूगल पे सर्च कैसे करते हैं। आपको पता है गूगल पे लिख देने से सर्च नहीं होती चीज। गूगल पे आज मैं यकीन करें, मेरी क्लास में अक्सर अगर टीचर आर्ग्यू करें तो बच्चे आगे से कहते हैं मैम गूगल पे ऐसे आ रहा था। भाई गूगल पे भी तुम्हारे जैसे इंसानों ने डाला है, वो गलत भी डाल सकते हैं। गूगल तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी वेबसाइट है जिसपे लोगों ने अपनी मर्जी से चीजें डालनी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इट्स डिपेंड ऑन माई सेल्फ कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या तलाश कर रहा हूँ, या मैं क्या बेच रहा हूँ। बट इसके पीछे सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है सीखना, समझना। हमारी कौम उस दहाने पे नहीं आना चाहती, हमारी कौम सीखना नहीं चाहती। हमारी कौम सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने के लिए है, हमारी कौम सिर्फ चार दोस्तों में बैठ के बातें करने के लिए कि इमरान खान ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है, या फलां बंदा ठीक है। हमारी कौम ये नहीं कर रही कि भाई यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़ात क्या कर रही है। अब देखें, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसपे हम लोग $20 फीस मांग रहे हैं कि भैया आप $20 दे दें, हम आपको वेब 3.0 मेटावर्स और NFT के हवाले से नॉलेज देंगे, आपको बताएंगे कैसे करना है आपने। लोग नहीं दे रहे हैं। अब इन्हीं को बोलें, तो क्यों देंगे? आप उनको अगर ये कहेंगे कि 20 के बदले $40 दूंगा तो वो देंगे। बिल्कुल सी बात है। मैं इन लोगों को बोलूंगा भैया 20 के बदले 40 दूंगा, वो फौरन निकालेंगे। सही है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी मसला है, उनको बदले में पैसा चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज नहीं चाहिए। तो मसला आ रहा है नॉलेज का। सही है। आज एक इंडियन, एक हिंदू बंदा यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। पाकिस्तानी कहाँ पर है? कहाँ पर है पाकिस्तानी? हर पाकिस्तानी ऋषि सुनक बनना चाहता है, ख्वाब देखता है, मगर उसके लिए काम नहीं करता, उसके लिए इकदाम नहीं कर सकता। अगर अभी बात, जैसे मैंने आपसे डिजिटल करेंसी पे हमने बात स्टार्ट की थी, डिजिटल करेंसी वाला स्टेप देख लें कि वो भी एक इंडिया का ही, इंडियन हुकूमत का ही लिया हुआ, और वो कहाँ जा रहा है। और आने वाले वक्तों में आप देख लें, पूरी दुनिया, यूएसए सुपर पावर है, सुपर पावर होकर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अपने मुल्क में करप्शन खत्म या कुछ भी ऐसा, करप्शन हर मुल्क में होती है, आप एग्री करेंगे इस बात से। उन्होंने अपने मुल्क के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। और इंडिया कितना लॉयल्टी के साथ अपने कंट्री और लोगों के साथ चल रहा है। देखिए, इसके पीछे लॉयल्टी, एक स्टेप आगे। लॉयल्टी को मैं करूंगा। मैं देखिए, मैं कौम की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वहाँ की पॉलिटिकल पर्सन और यहाँ के, मैं कौम की बात कर रहा हूँ। दे आर कौम। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमें कहा जाता है कौम। यूनाइटेड कौम है। हम लोग कौम नहीं है। मैं आज यहाँ पर खड़े हुए नवाज शरीफ को गाली दे दूँ, 2-3 बंदे निकल के मुझे मारने आ जाएंगे। मैं आज इमरान खान को गाली दूँ, 2-3 बंदे मुझे मारने आ जाएंगे। वेयर इज कौम? भाई पूछो मैं गाली क्यों दे रहा हूँ 35-36 सालों से। अच्छा, उसने ये कर दिया, खान साहब आपने क्या किया? आपने क्या डिलीवर किया? 3 सालों में कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आपने जो इतना कर्जा लिया, आप बजाय कर्जा लेने के सऊदीया जाते, चाइना जाते, उनसे कहते कि हम अपनी मैन पावर आपको बेचते हैं, आप इतनी सैलरी ट्रेड स्टार्ट करते, बिजनेस स्टार्ट करते, बिजनेस करते। आपने कुछ नहीं किया, आपने भी कर्जा लिया। ठीक है, मुल्क को दबाया। इस मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं है। सही है। तो अब सिंपल सी बात है, आपकी चैनल के जरिए से मैं कौम को कहना चाहूँगा, यार पाकिस्तान के अंदर पैसा कमाना बहुत आसान है और हलाल, 100% हलाल। अगर आप खुद ठीक हैं, आपकी नीयत ठीक है और आप कमाना चाहते हैं, बट सीख के और समझ के। सर, यही सबसे बड़ा फ्लॉ हमारी कौम का, कि सीखना और समझना हम नहीं चाहते, लेकिन पैसा हम कमाना चाहते हैं, और इसीलिए शायद हम बाहर भागते हैं। आज अगर इंडिया जो भी इकदाम कर रहा है, डिजिटल करेंसी से हमारी बात शुरू हुई थी, कहाँ निकल गई, तो वो उनकी कौम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी आपकी राय पसंद आई। ओके व्यूअर्स, एज ओके सीन के हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है वहाँ पे जो डिजिटल करेंसी पायलट लॉन्च हुआ है उससे कितना बेनिफिट होगा इंडिया को। और नो डाउट अवाम ने भी यही कहा और मेरी भी यही राय है कि उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का ही लोगों को आइडिया नहीं। आने वाले टाइम में हमें एक्नॉलेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ऐसी चीज़ें भी हमारे फॉरम पे आ सकें। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।